डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचारित रोग, जिसे शॉर्ट में हम एसटीडी के नाम से भी जानते हैं। ये रोग ऐसे होते हैं जो लैंगिक संपर्क के द्वारा जननांगों के माध्यम से फैलते हैं। इनके जो कारक होते हैं वो मुख्य रूप से बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, और फंजाई भी होते हैं। ये कारक होते हैं इन रोगों को फैलाने के लिए। इन कारकों के द्वारा जनन मार्गों में प्रायः जलन, सूजन, छाले पड़ना, बदबूदार स्राव होना आदि प्रमुख लक्षण दिखते हैं। इन रोगों का अगर सही समय पर इलाज न किया जाए या इन रोगों के बारे में सही समय पर जानकारी ना प्राप्त होती है तो कई प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख समस्या है कि गर्भपात हो जाना, शिशु मातृ मृत्यु, मतलब गर्भ में ही शिशु की मृत्यु भी हो जाती है, कैंसर की संभावनाएं बनी रहती हैं और अनेक प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसे यहाँ पर शोथ मतलब प्रदाह शोथ भी उत्पन्न हो जाते हैं, स्वेलिंग भी आ जाती है। तो कई प्रकार से लक्षण दिखते हैं। इन रोगों के बारे में हमें सही प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर टेबल में कुछ रोग, उनके कारक और लक्षणों के बारे में लिखे गए हैं। तो सबसे पहला जो रोग है वो बैक्टीरियल है, जिसको सिफिलिस के नाम से जानते हैं या बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया इसका वाहक होता है और कारक भी होता है। इसे ट्रिकोनिमा पैरिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जिसमें जनन अंगों में या जनन मार्गों में खुजली और छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण खुजली की समस्या बढ़ती जाती है। दूसरा जो रोग है वो गोनेरिया है। गोनेरिया रोग नीसेरिस गोनेरिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें जनन मार्गों के द्वारा, मुख्यतः फीमेल के जनन मार्गों के द्वारा विशेष प्रकार का बदबूदार स्राव भी होता है और छाले भी पड़ जाते हैं इस रोग में। अगला जो रोग है वो क्लेमाइडियसिस है, यह भी जीवाणु जनित रोग है और यह क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिक्स नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इस रोग में भी जनन मार्गों में खुजली हो जाती है और यहाँ पर भी स्राव होने लगता है। इसके साथ साथ इसमें शोथ भी देखा जाता है कि स्वेलिंग भी हो जाती है जनन मार्गों में। अगला जो रोग है यह कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है, या प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। इसे ट्राइकोमोनेसिस कहते हैं और या ट्राइकोमोनास वैजिनाइलिस नामक कवक के द्वारा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसमें फीमेल में यौन शोथ हो जाता है और यहाँ पर भी तरल पदार्थ का स्राव होता रहता है। अगला रोग जो है वायरस के द्वारा होता है। इसे जेनाइटल हर्प्स कहते हैं और इसके विषाणु का नाम है हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस। इसके द्वारा जननांगों में छाले भी पड़ जाते हैं और खुजली भी उत्पन्न होती है। अगला है कवक के द्वारा होने वाला यह रोग है। इसमें इस रोग को हम कैंडिडियासिस के नाम से जानते हैं और इसका जो कारक होता है, जिसे हम पैथोजन कहते हैं, वो कैंडिडा एल्बिकेंस नामक कवक होता है। इसमें फीमेल के
जनन मार्गों के द्वारा सफेद स्राव होता है और खुजली के साथ साथ शोथ भी उत्पन्न हो जाता है। इन रोगों के बारे में अगर सही जानकारी रहती है तो हम सही समय पर उसका इलाज भी कराना संभव कर पाते हैं, नहीं तो ये समस्याएं उत्पन्न कर देती है, जिसमें हमने समस्याओं के बारे में बताया कि गर्भपात भी हो सकता है, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी की संभावना भी आ जा सकती है और खुजली, स्राव, योनिशोथ आदि ये सब सिम्पटम देखने को मिलते हैं। 3 रोगों का सही समय पर इलाज कराना चाहिए, जिससे जो नई पीढ़ियों में कोई समस्याएं ना उत्पन्न हो और जनन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। धन्यवाद।